जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की यहाँ पर क्लास है हमारा घन और घनमूल की। बहुत बेहतरीन क्लास है। यहाँ पर सुपर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि घन और घनमूल को किस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। तो एकदम विद इन सेकंड आंसर लाने की कोशिश करेंगे, बस बने रहेंगे वीडियो में। यहाँ पर समझेंगे बेटा सुपर ट्रिक का एकदम आसान भाषा में यहाँ पर समझते हैं कि घन और घनमूल को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे बने रहेंगे, नजर सामने होनी चाहिए, एकदम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि घन क्या होता है। सर घन क्या होता है, उसके बाद समझते हैं घनमूल क्या होता है। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या है बेटवा। पहला पॉइंट है घन मतलब क्यू। तो याद रखना क्यू का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात बेटा 3। किसी भी संख्या की घात यदि 3 है तो याद रखना यहाँ पर हमें उसका क्या निकालना है, घन निकालना है। और इसकी एकदम सिंपल ट्रिक यहाँ पर देखते हैं कि घन की सिंपल ट्रिक क्या है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने पहले से क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा 11 का क्यू, 12 का क्यू, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का क्यू है। एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार क्यू को मतलब घन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बने रहिए। जैसे मैं कहूँ बेटा 11 का क्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 बेटा यहाँ पर लिखना है। और इसका यहाँ पर ये जो वन दिख रहा है, मैं यहाँ पर दूसरा पेन चेंज करके आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना बेटा। ये जो वन लिख रहा है, वन का यहाँ पर सीधा वन लिख दीजिए। और ये जो दूसरा वन है बेटा, ये भी वन यहाँ पर लिख दीजिए। वन का वर्ग लिखिए बेटा, वन का वर्ग 1 हो गया। और बेटा वन का क्यूब लिखिए, वन का क्यूब भी बेटा क्या हो गया, तो वर्ग यहाँ पर 1 हो गया। मतलब यहाँ पर ये वाला पहला अंक लिखना है, फिर दूसरा अंक लिखना है, दूसरे का वर्ग निकला है, फिर उसका घन लिखना है। ठीक है बेटा, मतलब पहला पॉइंट सीधी संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर बेटा क्या लिखना है, यहाँ पर वर्ग लिखना है, दूसरा तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट यहाँ पर बेटा घन लिखना है। बात समझ में आ रही है बेटा। फिर उसके बाद हम इसका एक का करते हैं डबल, यहाँ पर बेटा इसका भी एक का डबल करते हैं, और इन सभी को जोड़ देते हैं। 1 का 1, 2 3, और 2 यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 1 हो गया। मतलब आंसर आ गया बेटा 11 का क्यों निकालेंगे तो कितना आ गया, 1331 आ गया। मतलब यहाँ पर क्या करते थे, आपको अगर बोला जाता बेटा सिंपल ही, जैसे कहा जाता बेटा कि 11 का घन निकालिए, तो आपको यहाँ पर 11 गुणा 11 गुणा 11 कुछ इस तरह करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ इस तरह से किसी भी संख्या का घन आपको निकालना है, मतलब उसका क्यों निकाल देना है। जैसे मैं दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन लूं, 12 सिंपल है, 13 भी सिंपल है, 14 यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। जैसे 14 यहाँ पर क्वेश्चन लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं। जैसे देखिए बेटा, मैंने कहा बेटा 14 का क्यों निकालो, तो आपने कहा बिल्कुल सर, यहाँ पर एक का एक सीधा लिख लीजिए, 4 का 4 लिख दीजिए। अब 4 का वर्ग कर दिए बेटा 16, और 16 का बेटा यहाँ 4 का फिर घन कर दीजिए, कितना हो गया, 64 हो गया। समझ में आ रहा है बात को। यहाँ पर ध्यान समझेंगे। जैसे 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, 4 का वर्ग, फिर बेटा 4 का घन, तो यहाँ पर लिख दिया। और इस 4 का कर दीजिए डबल, 16 का कर दीजिए डबल, फिर बेटा सभी को यहाँ पर जोड़ दीजिए। सभी को यहाँ पर क्या कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, 16 का डबल, तो सभी को जोड़ दीजिए। 64 64 के 4 हाथ से लगा बेटा 6, यहाँ पर 32 और 16 कितना हुआ बेटा, यहाँ पहले एक काम करें, 6 हाथ से लगा 6, 6 और 16 कितना हुआ यहाँ पर 22, 22 और 32 कितना हुआ 54, 54 का 4 हाथ से लगा बेटा 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 का 7 हाथ से लगा 1, 1 और 1 हो गया तो बेटा 2। यानी कि 14 का जो घन निकला वो कितना निकल के आ गया बेटा, यहाँ पर 2744 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह किसी भी यहाँ पर संख्या का आप घन निकाल सकते हैं, वो इस ट्रिक के माध्यम से। एकदम यहाँ पर ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का घन फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड। यहाँ पर ये आपका दिया है 15 16 17, इनका घन आप मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइए जल्दी से कि इनका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी बताइए। जैसे ये है, जल्दी बताइए इनका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल एकदम समझ गए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर और भी क्वेश्चन ले लूं, जैसे और एक आध बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 12 है बेटा, 12 का क्यू हमें निकाल रहा है, तो ये 1 लिख लिया, फिर ये 2 लिख लिया, 2 का वर्ग लिख लेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, फिर बेटा 2 का घन लिख लेंगे, कितना हो गया 8 हो गया। इसका डबल, 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल कितना बेटा 8, और इनको अब जोड़ देंगे, सभी को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 8 आ गया सीधा, 4 और 8 कितना 12, 12 का 2 हाथ से लगा बेटा 1, 1 2 3 3 4 कितना बेटा 7, और यहाँ पर 1 का 1, मतलब ये आ गया 17 28।
मतलब 12 का हमने घन निकाला तो कितना आ गया बेटा 17 28 आ गया। आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का घन किस प्रकार निकालते हैं। विद इन सेकेंड आंसर आप लेके आ सकते हैं इस प्रकार। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि घनमूल किसी भी संख्या का किस प्रकार फाइंड करते हैं। विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए घनमूल का भी। ओके, तो चलिए इसको आप पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे हम घनमूल किसी भी संख्या का घनमूल किस प्रकार निकालें। विद इन सेकेंड आंसर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए बेटा, किसी भी संख्या का जब हम घनमूल निकालते हैं तो आप इतनी बात याद रखो कि संख्या के पीछे से 3 3 के जोड़े बना लो। पहली बात बेटा, कितने कितने के 3 3 के जोड़े बना लो। ठीक है सभी बच्चे, जब आपको घनमूल निकालना है और किसी भी विधि द्वारा घनमूल निकालना हो तो 3 3 के जोड़े बना लीजिए। आप देखिए जैसे गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकाल रहे हैं तो गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर करने के बाद फिर बाद में जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं उनके भी 3 3 के जोड़े बनाकर उनके क्या करते हैं हम उसमें ऐसे संख्या को ले लेते हैं फिर बाद में घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भाग विधि द्वारा भी हम जब बना करते हैं तो बेटा घनमूल को भाग विधि द्वारा करते हैं तब भी 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और यहाँ पर कोई शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से करते हैं तब भी 3 3 के जोड़े बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि आपको किसी भी संख्या का घनमूल फाइंड करना है तो 3 3 के जोड़े बनाना है। सही है, तो पहला पॉइंट इसमें 3 3 के जोड़े बनाना है। इसका जो चिन्ह होता है बेटा, चिन्ह याद रखेंगे, इसका जो साइन होता है वो कुछ ये होता है 3 करणीय अंडर रूट। इसे बोलते हैं 3 करणीय अंडर रूट। मतलब इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर मतलब घात बेटा 1/3। समझ रहे हैं, किसी भी संख्या की पावर मतलब घात 1/3। जैसे यहाँ पर देखिए आप सब बच्चों को ये क्यूब तो पता होगा, इतना सा छोटा सा यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा है क्यूब, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 तक क्यूब तो आप सभी बच्चे नॉर्मल याद रख सकते हैं, इतना तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से आपको समझाने के लिए, तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और ऐसे यहाँ पर 10 तक क्यूब लिखे हुए हैं। अब हमें यहाँ पर संख्याओं के बेटा घनमूल निकालने हैं तो कैसे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने पहले से क्वेश्चन दे दिए हैं जिससे कि आपको सही तरीके से समझा सकूं। ठीक है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है बाबू 17 28। अब हम 17 28 का किस प्रकार घनमूल निकालेंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक द्वारा, एकदम विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसी भी संख्या का आप घनमूल निकाल रहे हैं। जैसे हमें 17 28 का निकालना है बेटा, कितने का निकालना है 17 28 का निकालना है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि 3 3 के जोड़े बना लो माय डियर। कितने कितने के जोड़े बना लें बाबू, तो 3 3 के जोड़े बना लें। जैसे देखिए ये यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, आगे रह गया 1, उससे कोई समस्या नहीं है, पीछे से 3 3 के जोड़े हमारे बनने चाहिए। बाद में क्या रह जा रहा है क्या नहीं रह जा रहा है हमें उससे परवाह नहीं है, बस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो आपकी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, 1 रह गया। अब आपको इसका इकाई का अंक देखना है बेटा कि किसके घन में आ रहा है। तो देख सकते हैं आराम से इकाई का अंक कहाँ आ रहा है बेटा, ये जो 8 है वो 2 के घन में आ रहा है। किसके घन में आ रहा है बाबू, 2 के घन में आ रहा है। अब यहाँ पर आप एक देखिए, एक कितने और कितने संख्या के बीच में आ रहा है, तो एक सीधा सा 1 के घन में आ रहा है। तो हमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है, यहाँ पर आंसर आ गया कितना 12। समझ गए, आंसर कितना आ गया 12। मतलब 17 28 किसका घन होता है, तो बेटा 12 का घन होता है। मतलब 17 28 का घनमूल कितना होता है, तो 12 होता है। मैं हर तरीके से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना और वीडियो को जरूर लाइक करना और बेटा अपना दोस्तों को शेयर करना, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी बेहतरीन स्टडी कर पाए और पढ़ाई से वंचित न रह पाए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा। आगे यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, जैसे देखेंगे आप यहाँ पर 21 97। कितना है बाबू, 21 97, 21 97। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि हमें पीछे से क्या बनाना है, 3 3 के जोड़े बनाना है। बाद में जो रह जाए उसे रह जाने दीजिए, वो यहाँ पर हम और संख्या होती तो और 3 का बन जाता, नहीं है तो बेटा इतना ही हम करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस 3 का जोड़ा में देखिए इकाई का अंक कौन सा 7 है। इसमें देखो 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बेटा 3 के घन में आ रहा है, सीधा सा हमें दिख रहा है सर 3 के घन में आ रहा है। अब यहाँ पर 2 देखिए बेटा, 2 कहाँ किस किस के बीच में आ रहा है, तो 2 सर 1 और 8 के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पर 1 के घन और बेटा 2 के घन में आएगा। इसमें से छोटा डिजिट आपको हमेशा से लेना है, मतलब 1। आंसर कितना आ गया बेटा 13। आंसर कितना आ गया 13। इतनी बात समझ गए सब बच्चे। और यहाँ पर 1 2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आप लोगों को मुझे करके बताना है कि सर इसका आंसर ये आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन ले लूँ, यहाँ पर 5832 लिखा है। 5832 का हमें घनमूल निकालना है बेटा, 5832।
ध्यान से समझेंगे माय डियर। तो 5832 का किस प्रकार यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। तो 3 3 के जोड़े यहाँ पर बना लीजिए। इकाई का अंक 2 है, 2 देखो यहाँ पर कहाँ आ रहा है बेटा, तो 2 आ रहा है 8 के में, सर 8 लिख लिया। अब यहाँ पर 5 देखो कितने और कितने घन के बीच में आ रहा है, तो 5 बेटा 1 और 2 के घन के बीच में आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। छोटा डिजिट लेते हैं बेटा 18। समझ में आ गया, आंसर आ गया इसका 18, मतलब 5832 का घनमूल कितना होगा 18, और 18 का घन कितना होगा 5832। आराम से आप समझ गए होंगे, कोई भी समस्या नहीं। तो बेटा वीडियो को दबा के लाइक कर देंगे और प्लीज शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेंगे और बने रहेंगे, इसे एक बार लास्ट तक जरूर देख लेंगे। और आप दोबारा से पुश करके भी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाए और कोई भी तकलीफ घन और घनमूल निकालने में ना हो। धन्यवाद, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।